हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि आज मेरी टीम में से एक बंदा मेरे से सवाल करेगा और मैं उसके ऑनेस्ट आंसर करूंगी और बहुत फनी होने वाला है ये वीडियो, आपको मजा आएगा। तो चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे कि मैंने सुना है और देखी है चीज़ें, तो मेरी सिस्टर की शादी थी और उसमें मैंने मेकअप आर्टिस्ट से डिमांड रखी थी कि उन्हें ये बनना है, एक पतली सी लड़की की पिक्चर दिखा के, यानी कि कैटरीना कैफ, ठीक है। और मेरी सिस्टर बहुत हेल्दी है, ठीक है। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट का चेहरा देख रहा था कि वो कंफ्यूजन में था कि इतनी मोटी लड़की को इतनी पतली कैसे बना सकता हूँ। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसी डिमांड आती है क्लाइंट्स की? बॉडी के लिए तो नहीं आती, फेस के लिए तो आती है। बॉडी तो हम पतली नहीं कर सकते ना, मैंने कोई मेडिकेशन नहीं चला रखी है यहाँ पे। सो फेस के लिए आता है, बट हम एक हद तक ही शैडो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बस चेहरा एकदम स्कल्प दे देंगे उसको, एकदम लिफ्ट अप नहीं कर सकते हैं उसको। चाहे जितनी मोटी लड़की हो चली दिखेगी थोड़ी सी, पर लाइट लिटिल बिट थोड़ा बहुत शैडो दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो कितना भी बोलते रहे हो अपना काम करते रहते हैं। नहीं, कुछ ऐसा डिमांड्स के जो इंसान जैसा है ही नहीं और वो डिफरेंट बनना चाहता है। हाँ बिल्कुल आती है, बहुत सारी आती हैं। जैसे किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो हम उनको समझाते हैं फिर बैठ के, आप हो ही नहीं। जब बिल्कुल नहीं कोई समझता है तो उनको समझाना पड़ता है, भाई वो अलग है और आप अलग हो। ऐसा फील नहीं होता है कि काली अम्मा तुझे मैं कैटरीना कैफ नहीं बना सकती? मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, रियलिटी में आप क्लाइंट को डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोल सकते ना। मन में चाहे जो चल रहा हो, आपकी शक्ल देख, अपनी देख, फोटो देख, क्या चाहती है तो अच्छा, तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कि दो अलग अलग क्लाइंट्स और फिर किसी ने अच्छे रिव्यू दिए हों और किसी ने बैड रिव्यू दिए हों और दोनों ही इतने ज़्यादा, एक अच्छा हो और इतना ही ज़्यादा बुरा हो कि दोनों में अलग अलग फीलिंग तुमने एक साथ में? हाँ, बट ऑब्वियसली सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा होता रहता है। बैड एक्सपीरियंस वाज माय, एक लेडी थी जो नियर अराउंड 55-60 की एज की थी। उन्होंने ब्यूटी पैजेंट जीता था शायद इंडिया के लिए, मुझे नहीं याद है किस ईयर में, लाइक 90s में, आई थिंक तब मैं पैदा भी नहीं थी। उन्होंने उससे पहले जीता था एंड शी वाज लाइक, मेरे को दीपिका पादुकोण का फोटो लेके बैठे थे, शी वाज लाइक मेरे को वही चाहिए एंड शी वाज लाइक मेरी लिफ्ट अप आई, इतनी बहस, 2.5-3 घंटे में उनका मेकअप किया और नॉर्मल पार्टी मेकअप हो गया था। 2.5-3 घंटे बाद शी वाज लाइक, ऐसा नहीं बनाया इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि सर मोड़ दूं उनका मैं। फिर इतनी ज़्यादा बहस हुई मेरी, सच में बहस हुई इतनी ज़्यादा वाली, तो मेरे को लगा ठीक है अब मेरी लिमिट के बाहर है, मतलब जज नहीं है। मैंने कहा आप देख बता दूँगी। तो कभी रोना शी इज कैसे आता है? 22 एंड शी वाज 55-60, मतलब एज डिफरेंस भी देखो आप, तो स्किन का वो इफेक्ट तो दिखेगा ना आपके चेहरे पे। इतना 4 किलो मेकअप 50 सालों से लगाते आ रहे हो। कभी कभी ऐसा फील होता है कि उसकी बात सुन तो सही पूरी स्टोरी। शी लिटरली किक्ड मी आउट कि पैक करो निकलो यहाँ से। मैंने बोला मन नहीं हो रहा रुकने का मैं भी चुपचाप, मैंने बोला ट्रांसफर करो पैसे मेरे, और मैं निकल गई वहाँ से। उसने खूब सारा सुनाया मुझे जी भर के। प्रोडक्ट वेस्ट जा रहे हैं मेरे। ऐसा नहीं लगा क्योंकि मैंने क्लाइंट से पैसे दिए, सिर्फ मॉडल्स पे लगता है नहीं, उसका क्लाइंट को देखो, ये नहीं बदलने वाला। हाँ तब ऐसा मतलब एग्जैक्टली रियल क्लाइंट्स पे कम हुआ है, प्राइस में या मॉडल्स पे ज़्यादा हुआ है। और जो सबसे अच्छा, जिसने तुम्हें अच्छा वो मिला हो कि हाँ इसे करके क्लाइंट बहुत खुश हो गया? ऐसे तो मेरे आएंगे सारी, मतलब मोस्टली कोई ऐसा जिसको जो पर्टिकुलर है। हाँ 2-3 क्लाइंट्स में नाम नहीं ले सकते उनका, बट मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे लव मी लाइक अ चाइल्ड, कि कुछ भी चाहिए फैमिली में, कुछ भी सजेशन चाहिए रिलेटेड टू मैरिड लाइफ या नो क्लोथ्स, ज्वेलरी, एनीथिंग रिलेटेड टू फैशन वर्ल्ड, दे ऑलवेज कॉल। तुम्हारा बेस्ट मेकअप ओके जो तुमने अभी तक किया और तुम्हें वो हमेशा पसंद होगा? ओके, वन ऑफ माय क्लाइंट फ्रॉम सहारनपुर, तो उसका मुझे, उसकी फैमिली में जितने मेकअप किया मुझे उसके सारे ही पसंद आते हैं, बिकॉज दे लव मी अलॉट और मैं, मेरा उनका बॉन्ड इतना अच्छा है कि दे अंडरस्टैंड मी और आई अंडरस्टैंड देम। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी सैलून पे जाते हैं और कटिंग कराते हैं ना, थोड़े बाल उल्टे सीधे हो जाते हैं, तो हम लोग उसे सुना रहे होते हैं, ये क्या कर दिया, आज मैं शादी में जाने वाला था तूने खराब कर दिया। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता है कि तुम किसी क्लाइंट प्लेस पे गए हो और मेकअप में कुछ कमी रह जाए या फिर तुम कोई चीज़ भूल जाओ और उसके ऊपर तुम्हें क्लाइंट डांट भी रहा और तुम्हें वो काम भी कंप्लीट करना है? बहुत बार होता है ऐसा, लाइक जो सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट्स होते हैं ना, वो बेचारे मुंह के अंदर रख लेते हैं, फिर बोल वाले जो थोड़े से चिकने नहीं होते हैं
ओके। वो मेरे को ढंग से भर के सुनाता है अच्छी तरह, कैसे हो तुम इतने बड़े नाम के पास से आए हो, ये है वो है फलाना ढिकना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट से आपने एक अमाउंट बोला हो और क्लाइंट ने तुरंत बोल दिया हो कि हाँ ओके ओके, जैसे लाइक तुमने बोला हो कि मुझे इतने चाहिए और क्लाइंट ने बोले, तुमको फिर दिमाग में घूमता हो यार कम मांग ली क्या? कभी ऐसा हुआ है? हाँ बहुत बार ऐसा होता है Okay. कि लगता है क्लाइंट को, जब हम बताते हैं अपना हम्म। नॉर्मल प्राइस, एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो मैं मांगती हूँ, Okay. जैसे आई कांट डिस्क्लोज द अमाउंट बट ऐसा होता है बहुत नेचुरल से। तो थोड़ी देर के बाद कॉल खत्म होती है तो रियलाइज होता है शिट यार गलती कर दी और मांगने चाहिए, ये तो इतनी आसानी से मांग गई। पैसे की भूख कभी खत्म नहीं होती। किसकी खत्म होती है? ओके, तुम्हारी शादी का मेकअप किसने किया? तुम तो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हो, और अक्सर होता है ना जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर के साथ बैठने में बहुत डरता है, वो खुद ब्रेक लगा रहा था। तुम्हारा जब मेकअप हुआ तो तुमको कैसा फील हुआ? तो जब मैं जहाँ पे मैं सीखती थी या जहाँ पे मैं काम करती थी, तो वहाँ पे ना मेरी एक दोस्त थी और वो काफ़ी अच्छा मेकअप करती थी, मुझे उसका मेकअप काफ़ी मतलब ऐसे पसंद आता था। क्लास में क्या होता था, हमेशा मेरे चेहरे पे मेकअप करते थे, तो मैं मोस्टली उसके साथ उसकी मॉडल बनती थी। तो वहाँ पे जब वो मेरा मेकअप करती थी, मुझे उसके हाथ से किया गया मेकअप अपने चेहरे पे पसंद आता था। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया अगर मेरी शादी हो रही है अभी 1-2 साल में तो मैं इसको ही बुलाने वाली हूँ। तो फिर मैंने उसको पूछा कि तू करेगी मेरा मेकअप? एंड शी वाज लाइक हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। उसकी पूरी स्टोरी मतलब ऐसी है कि वो थोड़ी सी शाय टाइप है, वो कभी कहीं ट्रैवल नहीं करती कुछ नहीं। मेरी शादी लखनऊ में हुई थी, तो वहाँ पे उसको बुलाने के लिए मुझे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, पर ठीक है मैंने उसको मैनेज करके बुलाया वहाँ पे। और मेरी पहले शादी की डेट 22 नवंबर थी, तो मैंने फटाफट से उसके टिकट 22 नवंबर करा दिए फ्लाइट के। और 3 दिन बाद शादी की डेट चेंज हो गई, 24 हो गई, फिर वो पैसे वेस्ट हो गए मेरे, तो मैंने दूसरी फ्लाइट टिकट्स लिए। उसने मुझसे कहा कि मैं कोई चार्ज नहीं लूँगी तेरे मेकअप का, पर तू फ्लाइट टिकट्स करवा दी। मतलब दुनिया का मेकअप आप पैसे लेके करती हो, खुद की शादी में आपने कोई पैसा नहीं दिया? हाँ क्योंकि उसने मुझसे मना कर दिया, उसने मुझे बोला कि जो तेरा मन करे वो दे दियो या फ्लाइट टिकट्स दे दियो। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे तो पैसे वैसे ही वेस्ट हो गए थे, कुछ 11-12 हज़ार के टिकट्स के पैसे वेस्ट हो गए मेरे। मुझे लगा यार किस सिटी के क्लाइंट ज़्यादा अच्छे होते हैं, दिल्ली, मुंबई या किसी और सिटी? इट्स नॉट अबाउट द सिटी, इट्स अबाउट द पीपल। ओके। सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार यूपी में बहुत ही रिच और अच्छे लोग मिलते हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, पर कई बार यूपी का क्राउड एवरीबॉडी नोस, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेम दिल्ली में भी है, ईस्ट दिल्ली चले जाओ हालत खराब है। कहाँ के क्लाइंट सबसे ज़्यादा सुनाते हैं? करनाल के हो गए, एकदम ठेठ हरियाणा के हो गए, या फिर एकदम यूपी के जो छोटे शहर होते हैं वहाँ के, ऐसा नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है ऐसा। फिर मेरे को स्ट्रिक्ट फॉर्म में जाके उनको ये समझाना पड़ता है स्टे आउट ऑफ माई रूम, नोबडी कैन एंटर इन माई रूम। और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। एक कहानी जिसमें तुम्हें बहुत सुनने को मिला और मुंह बंद करके सुनना पड़ा। ओके ऐसा होता, ऐसा मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई में हुआ था कि उसकी मेरे सिस्टर्स को बोल दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूम में सब लोग आ रहे थे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं ना उससे बहुत कनेक्टेड थी। तो हुआ क्या, सब लोग बार बार रूम में आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। मैंने इतना इरिटेट हो रही थी, इतना ज़्यादा, मेरा क्लाइंट मोड ऑन हो गया, मतलब प्रोफेशनल मोड मेरा ऑन हो गया। मैंने सबको बाहर खड़ा करके बोला nobody will enter in my room from now on, let me just finish my work and then you can enter. It was so ऐसे थोड़ी देर के बाद ना ऐसा हो जाता है कि सब लोग इतना गुस्सा होते, दीदी गुस्सा कर रही, सब मुझे दीदी बोलते थे क्योंकि हम फैमिली की तरह कनेक्टेड थे। तो सब इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए मुझसे, किसी ने मुझसे बहुत टाइम तक बात नहीं की। जब मैं नॉर्मल हो गई अपने काम की, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा था वहाँ पे, सबको लगा ये तो बहुत रूड है। तो ऐसे 1-2 और मेरे क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ। नहीं कहीं ऐसा हुआ हो कि आपने सुनी? हाँ मेकअप के टाइम पे जब किसी क्लाइंट को हमारा मेकअप पसंद नहीं आता तब ऐसा होता है कि हमको बस चुपचाप सुननी पड़ती है, क्योंकि वो उसके दिए गए पैसे हैं ना जिसकी वजह से हमें सुनना पड़ रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा ही सुनाते हैं कभी कभी। मेरे साथ वैसे ऐसा कम हुआ है, लाइक 90% कह लो 100% में से, पर एक किस्सा है जो बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें मैंने सच में बहुत ज़्यादा सुना है। एक बार की बात है जब मैं बुलंदशहर गई थी मुस्लिम ब्राइड के लिए, तो वहाँ पे ये हुआ था कि मैंने वैनिटी प्रॉपर चेक किया था। हम कार से गए थे तो हम बहुत सारा सामान ले गए थे, जो भी मतलब एक मेकअप के लिए ज़रूरत होती है, लाइट्स हो गए या फिर किसी भी तरह के टूल्स इक्विपमेंट्स हो गए। मैंने वैनिटी पूरा रखा था अपना, और जब मैंने वैनिटी वहाँ पे सेटअप लगाया अपना, और वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सेटअप में काफ़ी सारी चीज़ें अपनी छोड़ दी, लाइक जो मेन चीज़ें होती हैं, ब्लेंडर, ब्रशेस का पूरा किट। इट वाज अ पैथेटिक डे। जैसे मैंने सेटअप करना स्टार्ट किया, मुझे चेहरे
कि आज तो मैं गई काम से, मैं क्लाइंट को क्या मुंह दिखाऊंगी जाके। और क्लाइंट इतनी हम्बल और स्वीट थी ना, उसने बहुत टेस्टी मुझे खाना वाना सब खिलाया। उसके बाद जब वो हमारे रूम में एंटर हुई तो मैं और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट वाज लाइक कि अब अच्छे से काम करेंगे। तो मेरे चेहरे की हालत देख के उसने मुझसे सिंपल एक सवाल किया कि शिवांगी व्हाट हैपेंड। मैंने बोला नथिंग। उसने बोला टेल मी यू आर नॉट लुकिंग गुड, समथिंग इज हैपनिंग, यू ओके, कुछ प्रॉब्लम है? मैंने बोला नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज कंटिन्यूअसली इन लाइक डिलेमा कि मैं इसको बताऊं या नहीं बताऊं, अगर बताया ना तो मेरी जान जाएगी आज। तो बहुत देर उसके पूछने का मैंने उसको एक्चुअली बता दिया कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। उसने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, वो घर पे थी, कुछ 3-4 ब्रशेस थे उसके पास, उसने मंगवाए, ठीक है, पर मंगवा तो लिए उसने, पर मुझे कंटिन्यूसली सुनाया। तो जब तक मैंने मेकअप किया ना पूरे ऐसे जोन में रह के मैंने कभी मेकअप नहीं किया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों ही आई हूँ यहाँ पे, बेचारी ने इतने पैसे दिए मुझे। और जैसे जैसे मैंने स्टार्ट करती गई ना मेकअप, वो मुझसे हर एक थोड़ी देर में पूछ रही थी अब ये भी नहीं लाए, अब ये भी नहीं लाए। उसने लिटरली पूछा मेरे से, तो कहती है जो तू नहीं लाए हो एक लिस्ट बना दो, ऐसे करो। और मैं अपनी सिस्टर को बोल देती हूँ वो लिस्ट ले आएगी। तो मैंने सोचा नहीं रहने देते हैं, तो मैं बहुत चीज़ उसको बताना बंद किया। मैंने स्टार्ट किया, इन दी एंड जैसे तैसे मैनेज करके मैंने पूरी उसकी ब्राइड लुक कंप्लीट की। और जब कंप्लीट हुई तो उसको अच्छा लगा, तब जाकर उसने बस एक बात बोली शिवांगी दिस इज नॉट प्रोफेशनल वे बट आई लाइक योर मेकअप। फिर उसने अच्छे से खाना खिलाया, फिर वहाँ से निकल गए। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी क्लाइंट प्लेस पे गए हो और उसका चेहरा देखने के बाद तुम्हें लगा हो कि इससे पैसे ज्यादा मांगेंगे, इसका चेहरा इस लायक नहीं था, इतने पैसे इस पे लगाने वेस्ट जाएंगे? 1-2 बार लगा ऐसा। ओके। सो मेरी क्लाइंट मोस्टली मिडिल क्लास में रहती है, तो कभी कभी ऐसा होता है जब मैं ईस्ट दिल्ली जाती हूँ तो मुझे तो लगता है यार कम पैसों में भी काम बेचारी की जेब खर्ची हो रही है। मतलब 1000 का कम 500 लाइक चल रहा था इसका। इससे मैंने 1000 ज्यादा ले ली। कभी कभी ऐसा ही मन करता था ना, बेटा 500 रुपए तो लगी, अगली बार चिपका ली। ऐसा कभी हुआ है? हाँ मतलब 1-2 बार हुआ है ईस्ट दिल्ली में ही। मतलब उधर के क्लाइंट सबको पता है कि कैसे होते हैं, थोड़े से बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं वो लोग, लाइक कि हर चीज का प्राइस उनको कम में चाहिए, लाइक टमाटर धनिया फ्री चाहिए, उस लाइक उसका वो वाला मॉडल। हाँ ये होता है क्या? मतलब आपने मेकअप किया लेंस पे लगा था ना फ्री? हाँ ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं कि लेंस पे लगा दो आप देख लो एडजस्ट हो जाएगा। मैं बोलती हूँ मैम ये 250-300 रुपए का लेंस आता है, आप इसका पे कर दो बात खत्म हो जाएगी। नहीं आप एडजस्ट कर दो। अरे कितना एडजस्ट करे भाई, फ्री में मेकअप ले लो, फ्री में हेयर ले लो, एक्सेसरीज ले लो, ये ले लो, बस सब कुछ फ्री में चाहिए। लेंस एडजस्ट नहीं होते, जो ब्राइड्स होती है उनके एडजस्ट होते हैं क्योंकि वो लोग एक ढंग का अमाउंट पे करती है, हर किसी को एडजस्ट नहीं करते। कभी कोई क्लाइंट को छोड़ के भागे हो कि करना ही नहीं है मैंने? ऐसा कर नहीं सकते ना, दिल तो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है अंदर से कि बस छोड़ दो इसकी बकवास सुन के, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। पैसे तो पहले ट्रांसफर करा लेते हैं हम लोग। तो जब पैसे दिए ना काम मजबूरी हो चाहे जैसे करना तो पड़ेगा पूरा। कभी ऐसा हो कि आपको अपनी टीम पे गुस्सा आ रहा हो? ऐसा तो बहुत बार होता है, बस मेरी आंखें काम कर जाती है अपना गुस्सा सिर्फ। इसका मतलब आप सबको बता रही हैं कि अपने साथ में काम करने वालों को डरा के रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, उनको बस आंखें समझ में आना चाहिए कुछ गड़बड़ अगर हो रही है ना तो ठीक भी करनी है हमें, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि वो ठीक हो सकता है। कभी ऐसा ऐसा नहीं हुआ खराब कि हो किसी सकता। कोई शादी में आपको पहुंचना कल था, पहुंचे परसों? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है। डेट भूल गए? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है। ओके। हाँ ये टाइम आगे पीछे हो गया हो? नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी टीम के साथ हुआ है ऐसा। ओके। मैं पहुंच गई हूँ क्लाइंट प्लेस पे, टीम मेरी पहुंची ही नहीं है, मतलब जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है वो पहुंची ही नहीं उनको है। लग रहा है डेट चेंज है? नहीं उनको ऐसा याद ही, हाँ मतलब उनको याद रहता है कि आज नहीं कल का है, और ऐसा एक्चुअली में हुआ है कि तुम किसी का मेकअप किया और सेकंड डे उसके हस्बैंड का कॉल आया कि तूने इसका मेकअप किया है। कल तो कुछ और थी, आज ही कुछ और निकला अंदर से। बददुआ लगेगी तुझे मेरी लाइफ में, इस टाइप की किसी ने बोली वो चीज़। हाँ ऐसा हुआ है। एक क्लाइंट थी मेरी, उसने मेरे को एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे गोरा कर दो, फेयर कर दो, 5-6 शेड लाइटर बना दो। मेरे को पता ही नहीं चल रहा है मतलब मैं कैसी हूँ अंदर से, मेरे को रियलिटी से फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे को सुंदर दिखना है। लेकिन मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत ट्राई किया समझाने की, भाई मैम ऐसा नहीं होता है, अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये इशूज आपको फेस करने पड़ेंगे, सब बोलेंगे किसको पसंद किया था, क्या आ गई स्टेज पे। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और
हुआ ये, जब मैंने उसको 5-6 शेड, 5-6 इज टू मच, ठीक है, नॉर्मली 1 और 2 डे शेड लाइट जाते हैं हम, तो 5-6 शेड जब मैं लाइट दी ना उसके बाद वो तो बहुत खुश थी ज़्यादा, पर नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट डे मेरे को उसके घर से फोन आया और वो उसके हस्बैंड को कॉल था एंड ही वाज लाइक शिवांगी कल आपने जिनका मेकअप किया था मैं उनका हस्बैंड बोल रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि इसने मुझे क्यों कॉल किया, कुछ शायद तारीफ करने के नहीं, लिए। मुझे लगा कुछ पैसों का पंगा हो गया, तो मैंने सोचा नहीं पैसों का कोई पंगा नहीं है, तो मुझे लगा अच्छा हो सकता है तारीफ करने तो मैंने खुद को एकदम ऐसे शांति से बैठ के मैंने सोचा सुनती हूँ पहले, मैंने बोला यस मैंने किया था, और तो मुझे लगा अब तारीफ तो आएगी, ठीक है। आई वाज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ही वाज लाइक कि शिवांगी कल आपका मेकअप तो बहुत अच्छा था, आई कैन नॉट फाइंड माय वाइफ, एंड आई वाज लाइक हां व्हाई व्हाट हैपेंड, समथिंग हैपेंड, एंड ही वाज लाइक, मैंने को ये बोला कि शिवांगी जब मैं सुबह सो के उठा तो मेरे साथ कोई काम वाली सो रही है, तुम लोगों की फीलिंग से खिलवाड़ करती हो। उसने सुनाना शुरू कर दिया, तुमको मेरी बद्दुआ लगेगी, ये होगा वो होगा, बंदा मेरे को सुनाई जा रहा है और मैं सोच रही हूँ अभी रियलिटी में गाली बके इससे पहले फोन काट दो पैसे तो ले ही लिए आप। तो उस दिन के बाद तुम्हारा मन नहीं किया हो कभी ऐसे क्लाइंट के ऊपर बदलाव करने का? मेरा मन क्या, क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट थी ना, वो मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा। That's it for this video. I hope you guys like my video. If yes, do let me know and don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you so much for watching my video.